हेलो व्यूवर्स, अस्सलाम वालेकुम। वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल डॉक्टर आबिद सरगानी। व्यूवर्स, आज हम जो है बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक डिस्कस करने वाले हैं, मेथड्स ऑफ चिक सेक्सिंग इन अवर पोल्ट्री सेक्शन। तो हम पहले ये डिफाइन करेंगे कि चिक सेक्सिंग होता क्या है और चिक सेक्सिंग कैसे करते हैं। मतलब कि चिक सेक्सिंग उसे कहा जाता है कि मेल और फीमेल जो चिक्स हैं, मतलब डे ओल्ड चिक्स होते हैं, चूज़े जो होते हैं, उनको जो है डिस्टिंग्विश करना है कि कौन सा मेल है और कौन सा फीमेल है। तो हमारे पास कई तरीके हैं, तो कौन सा तरीका जो है बेहतरीन है कि हमें जल्दी से पता चल जाए कि कौन सा चिक जो है मेल है, कौन सा फीमेल है। तो इसके लिए इसके ऊपर जो है आज हम डिटेल में बात करेंगे। तो चलिए देखते हैं कि व्हाट आर द मेथड्स ऑफ चिक सेक्सिंग और हाउ टू आइडेंटिफाई द मेल एंड फीमेल चिक्स एट अर्ली एज और इवन इन एग्स। तो सबसे पहले ये है कि व्हाट इज़ द इम्पोर्टेंस ऑफ सेक्सिंग मीन्स आइडेंटिफिकेशन और डिफ्रेंसिएशन ऑफ द मेल और फीमेल्स में क्या इम्पोर्टेंस है, हम क्यों करते हैं। वी हैव टू परफॉर्म द सेक्सिंग और द identification of male and females to distinguish either sex at early age। मतलब कि मेल और फीमेल्स को अर्ली एज में हमें डिस्टिंग्विश करना होता है। तो कल यूजलेस मेल्स टू रिड्यूस द फीड कॉस्ट एंड ब्रूडर कैपेसिटी। जबकि हमें जो है फीड कॉस्ट बचानी होती है और जो ब्रूडर है उसमें बहुत ही कम, यानी कि जो हमारे काम के बच्चे होते हैं, चूज़े होते हैं, ठीक है, उनको भेजना होता है। तो उनकी जो है कैपेसिटी भी हमें बच जाती है। तो इसलिए हम जो है क्या करते हैं कि सेक्सिंग करते हैं। एट कमर्शियल लेवल रिड्यूस दी मेल चिक किलिंग। अब कमर्शियल लेवल पर क्या किया जाता है कि फ़ीमेल्स को प्रेफर किया जाता है ताकि वो जो है मतलब हाँ, फीमेल्स जो है अंडे के लिए इस्तेमाल होती हैं या फिर ब्रीडर स्टॉक के लिए इस्तेमाल होती हैं। तो हमें सिर्फ फीमेल्स ही चाहिए होती हैं, जबकि मेल जो है फ्लॉक में बहुत ही कम चाहिए होते हैं। तो हमें उनको जो है क्या करते हैं, कमर्शियल लेवल पे जो चिक्स पैदा होते हैं पहले दिन पर, उनको फिर वो जो कमर्शियल जो बंदे होते हैं वो उनको किल कर देते हैं। तो हमें उनको किलिंग यानी कि मर्डर या फिर ये जो क्रूअल्टी है इसको रिड्यूस करने के लिए भी हम क्या करते हैं कि अंडे के अंदर ही चिक सेक्सिंग कर देते हैं कि मेल है या फीमेल है, ताकि उनको इंक्यूबेशन कैपेसिटी भी रिड्यूस की जाए और ताकि मेल फीमेल जो चिक्स हैं, यानी कि जो सस्पेक्टेड हैं कि इसमें फ़ीमेल एग्स जो है, मतलब इन एग्स में जो है फीमेल्स होंगी, ठीक है, तो उनको इंक्यूबेट किया जाए और बाकी को अंडों को जो है वो खाने के लिए इस्तेमाल किया जाए या फिर जो है ज़ाया किया जाए। तो मैंने इनको जो है डिस्क्राइब करने, मतलब सेक्सिंग मेथड्स को जो है टू मेथड्स में डिवाइड किया है। वैसे तो बहुत सारे मेथड्स हैं, हम आगे जाकर डिस्कस करने वाले हैं। तो मैंने इनको जो है ब्रॉडली टू कैटेगरीज में डिफाइन किया है कि एक तो एग की जो है सेक्सिंग की जाए बिफोर हैचिंग, और दूसरा जो है आफ्टर हैचिंग करते हैं। आफ्टर हैचिंग जो है डे ओल्ड चिक्स में जो है हम पढ़ेंगे, और उसके बाद जो है 2 to 3 डेज़ पर हम कर सकते हैं। बाद में तो जो है मतलब एक ग्रॉस स्ट्रक्चर्स डेवलप हो जाती हैं, जैसे कॉम्ब और वेटल्स वगैरह हो गए, तो ये मेल और फीमेल्स को डिस्टिंग्विश करेंगे। लेकिन हम पहले जो है अर्ली एज पर, वेरी अर्ली एज पर फर्स्ट स्टेप्स हमें कौन से हैं, ताकि हमें फीड कॉस्ट और उनकी जो रेयरिंग पीरियड है या उनका ग्रोइंग का ख़र्चा है वो कैसे बचाया जा सके। तो इसके लिए मैंने दो कैटेगरी में इनको जो है कैटेगराइज किया है, बिफोर हैचिंग एंड आफ्टर हैचिंग। तो चलिए देखते हैं कि हम कैसे करते हैं। नंबर 1, बिफोर हैचिंग। हम जो है एग के शेप, लेंथ, विड्थ एंड वॉल्यूम ऑफ द एग्स पर डिस्टिंग्विश करते हैं। अब इस पर जो है ये एक ह्यूज डिस्कशन का टॉपिक है कि हम एग शेप के बुनियाद पे जो है फीमेल और मेल्स को कैसे आइडेंटिफाई कर सकते हैं। तो कुछ स्टडीज़ के हिसाब से जो है एग शेप जो है वो मतलब राउंडेड होगा या फिर ब्रॉडर होगा, ठीक है, तो उनको कैटेगराइज किया गया है। ये जो है बहुत ही मतलब डिस्कशन का टॉपिक है, इसलिए मैंने इनको कैटेगराइज नहीं किया कि आप प्रॉपरली किस मेथड के हिसाब से जो है आप सेलेक्ट करेंगे कि अगर शेप ऐसा हो तो आप उसको मेल करेंगे, या फिर लेंथ जो है, कुछ स्टडीज़ ऐसी कहती हैं कि लेंथ अगर ज़्यादा होगी तो वो जो है मेल होगा, और जो कम होगी लेंथ ऑफ एग
नॉर्मल के हिसाब से तो वो फीमेल्स होगी। अब ये डिपेंड करता है कि आप कौन सी बर्ड का, कौन सी स्पेशी, कौन सी जो है चिकन का जो है एग ले रहे हैं। और विड्थ भी वैसे ही, और वॉल्यूम जो इंटरनल कंटेंट होता है वो भी ऐसे ही इन्फ्लुएंस करता है कि वो जो है मतलब आप आइडेंटिफाई करेंगे। तो ये एक मतलब वेरियस स्टडीज़ के मुताबिक वेरियस जो है वो रिजल्ट्स आ रही थी, तो इसलिए मैंने इसको जो है यहाँ पर समअप किया है कि इसके बुनियाद पर भी कुछ स्टडीज़ कह रही हैं कि आप उनको आइडेंटिफाई कर सकते हैं। अभी दूसरा जो बिफोर हैचिंग, एग्स में ही जो है एम्ब्रियो की जो है वो मतलब कि डिफाइन करना है कि ये मेल है या फीमेल है, तो उस पर है लेज़र स्पेक्ट्रोस्कोपी मेथड। अब ये इसमें क्या किया जाता है कि शूटिंग अ लिटिल लेज़र बॉल विद इन एन एग अराउंड 3 days आफ्टर लेइंग। लेइंग के बाद 3 दिन में जो है एक लेज़र लाइट जो है उसके अंडे के ऊपर पास की जाती है, जिस पर आप क्या करते हैं कि डीएनए मटेरियल या फिर उनमें से कोई सैंपल लेते हैं और उसका डीएनए टेस्ट करते हैं कि आइदर ये मेल होगा इन फ्यूचर हैचिंग के बाद या फीमेल होगा। तो ये एक बाद में डिस्कशन होती है। अभी आते हैं कि आफ्टर हैचिंग जो है हम कैसे आइडेंटिफाई करेंगे कि एक डे ओल्ड चिक है या अभी अभी जो चिक जो है मतलब कि हैच आउट हुआ है, तो उसको कैसे आइडेंटिफाई करेंगे कि ये मेल है या फीमेल है। तो नंबर फर्स्ट और मोस्ट इम्पॉर्टेंट या बेस्ट मेथड जिसे कहा जाता है वो है जापानीज मेथड या वेंट मेथड और किलोका मेथड। इट इज़ अ बेस्ट मेथड ऑफ सेक्सिंग इन विच जेनिटल इम्यूनेंस ऑफ डे ओल्ड चिक इज सीन थ्रू दी किलोका और वेंट। इसको जो है मोस्ट प्रेफर किया जाता है। एक करता कौन है, ये एक मतलब चिक सेक्सर करते हैं जो कि एक्सपर्ट होते हैं, ठीक है, वो करते हैं। या फिर आजकल जो है इंस्ट्रूमेंट्स भी डेवलप हो चुके हैं कि वो मेथड के ज़रिए मतलब वेंट या किलोका के ज़रिए जो है लाइट पास करके फिर जेनिटल इम्यूनेंस यानी कि ओवरीज और टेस्टिस को ऑब्जर्व किया जाता है। तो ये मोस्ट और बेस्ट मेथड ऑफ सेक्सिंग होता है। आफ्टर हैचिंग हमारा सेकंड मेथड जो है वो है प्रोक्टोस्कोपिक मेथड। अब इसमें एक कीलर ऑप्टिकल एक इंग्लिश इंस्ट्रूमेंट है या फिर चिक टेस्टर जापानीज मशीन है, फीचर्स अ ब्लेंट एंडेड टेलीस्कोपिक ट्यूब। अब टेलीस्कोपिक ट्यूब जो है पास की जाती है जिसमें लाइट जो है वो लगी हुई होती है, किलोका के ज़रिए हम पास करते हैं ताकि वो टेस्टिस कोकरल में जो है आइडेंटिफाई कर सके या फिर ओवरीज इन पोलेट्स। तो ये एक प्रोक्टोस्कोपिक मेथड है। अभी थर्ड मेथड जो है आफ्टर हैचिंग ऑटो सेक्सिंग मेथड होता है जो कि डे ओल्ड चिक्स में करते हैं। दिस इज़ बाय सेक्स लिंक्ड कैरेक्टर्स। अब हम जब मेटिंग कराते हैं तो हमारे पास एक सेक्स लिंक्ड कैरेक्टरिस्टिक हम का जीन जो है वो हम ट्रांसफ़र करते हैं मतलब मेल और फीमेल्स में। तो हम उसके बुनियाद पर क्विकली जो है आफ्टर हैचिंग जो है आइडेंटिफाई कर सकते हैं कि ये मेल होगा या फिर ये फीमेल होगा। लेकिन इस पर एक कंडीशन है कि आपको पता होना चाहिए कि आपने कौन सी जीन किस जीन के साथ मतलब कि मैटिंग कराई है, तो उसका कैरेक्टरिस्टिक आपको पता होना चाहिए। फॉर एग्जांपल कलर ऑफ द प्लमेज, बेयर्ड प्लमेज इन पोल्ट्री, ये एक कैरेक्टरिस्टिक है, ऑटोसेक्सिंग के ज़रिए ट्रांसफ़र होता है। और फीडर ग्रोथ, आइदर स्लो और रैपिड फीडरिंग एबिलिटी देखी जाती है कि मेल जो है वो स्लो फीडरिंग एबिलिटी होती है और फीमेल्स में जो है रैपिड फीडरिंग एबिलिटी होती है। तो इस पर बुनियाद पर भी आप आइडेंटिफाई कर सकते हैं कि कौन सा मेल है कौन सा फीमेल है। अब यहाँ पर एक एग्जांपल दी गई है कि वोहेन रोड आइलैंड रेड मेल मेटेड विथ अ बेयर प्लेमाउथ रॉक फीमेल इन रिजल्ट्स इन ऑल द फीमेल प्रोजेनीज विल बी ब्लैक वाइल ऑल मेल हैचेड बेयर्ड कलर। तो ये एक एग्जांपल है, आप दूसरे एग्जांपल भी देख सकते हैं। अच्छा, आफ्टर हैचिंग जो है हमारा एक और मेथड है विंग सेक्सिंग। विंग सेक्शन जो है एक से 2 दिन ओल्ड चिक में की जाती है, जिसमें हम फीमेल्स को जो है आइडेंटिफाई करते हैं। उनके जो विंग फीदर्स हैं वो 2 वेरिएबल लेंथ्स के होते हैं, मतलब उनकी जो फीदर्स की साइज़ होती है वो सिमिलर नहीं होती। और जबकि मेल में जो है सारे फीदर्स की लेंथ जो होती है वो इक्वल होती है। मतलब ऐसे कि आप समझ लें कि अगर उनको आप मेजर करेंगे तो वो इक्वल लेंथ के नज़र आएंगे, और फीमेल्स में एक पार्ट जो है लार्जर होगा तो दूसरा सिमिलर होगा। अच्छा जी, और दूसरा मेथड है
हेड कलर फीदर्स। अब हेजिंग के बाद जो हेड कलर फीदर्स भी देखे जाते हैं। अब यूजुअली ये देखा गया है कि फीमेल्स में जो है डार्क ब्राउन कलर्ड हेड्स होते हैं, जबकि मेल्स में लाइट कलर्ड होते हैं। अगर इन केस ऑफ मेल हैज़ डाउन स्पॉट्स और स्ट्रिप्स, they are normally white or yellow colored. Conversely, a female's accent marks are normally brown or black. तो उसके जो हेड फीडर्स जो मेल के होते हैं, अगर होते तो नहीं हैं, लाइट कलर्ड होते हैं, अगर हो भी जाएं स्पॉट्स या स्ट्रिप्स नज़र आएँ तो वो वाइट या येलो कलर की होंगी, और फीमेल्स की जो है वो ब्राउन या ब्लैक कलर की स्ट्रिप्स उनके हेड के ऊपर होंगी। आप आगे जाकर पिक्चर्स में आपको समझाऊंगा। अच्छा, अदर डिफरेंसेस जो मेल और फीमेल्स में जनरली जो देखे गए हैं वो ये हैं कि मेल्स आर अबाउट 1% हेवियर दैन फीमेल्स एट हैचिंग टाइम। जबकि इसके बुनियाद पर भी एग का जो वेट किया जाता है कि इसमें मेल हो सकता है या फिर इसमें फीमेल्स हो सकती है, तो पहले ही आइडेंटिफाई कर लेते हैं हैचिंग के पहले ही। तो मेल्स यूजुअली देखा गया है कि जब हैचिंग होती है तो 1% हेवियर होते हैं, और उसके बाद जो मेल्स ग्रो फास्टर देन फीमेल्स एंड वे मोर एट गिवन एज। अगर एक या 2 दिन मसलन आप हफ्ते का एक मेल लें और दूसरा फीमेल्स लें जिनकी एज जो है 1 हफ्ता हो, तो वो जो मेल होगा वो फास्टर ग्रो करेगा एज़ कम्पेयर टू फीमेल्स। तो ये मतलब इनका डिस्टिंग्विशिंग कैरेक्टर है। और ये भी आइडेंटिफाई किया गया है कि अगर आप देखेंगे तो मेल का जो मेच्योरिटी मतलब होगी वो 9 days अर्लियर होगी एट कम्पेयर टू फीमेल्स, या फिर उनका जो वेट होता है वो ऑलमोस्ट एक 9 days का जो पीरियड है उन पर डिफरेंस किया जाता है। और तीसरा ये है कि एट 6 to 10 weeks ऑफ एज मेल बर्ड्स ले डाउन प्रोग्रेसिवली लेस फैट एंड शो अ हायर इंसिडेंस ऑफ द ब्रेस्ट ब्लिस्टर्स दैन द फीमेल्स। फीमेल्स नीड लेज़र प्रोटीन एज दे ग्रो मोर स्लोली। जबकि उनकी ग्रोथ जो है वो स्लोली होती है, तो उनका जो मतलब प्रोटीन जो नीड होती है वो कम होती है एज़ कम्पेयर टू मेल्स। फीमेल्स शो लेस रिस्पॉन्स टू केमिकल ग्रोथ प्रोमोटर्स। अच्छा, ये एक मतलब बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि फीमेल्स जो है वो रिस्पॉन्स कम करती हैं एज़ कम्पेयर टू मेल्स टू केमिकल ग्रोथ प्रोमोटर्स। मेल्स कन्वर्ट द फीड टू मीट मोर एफिशिएंटली एज़ कम्पेयर टू फीमेल्स। अच्छा, अभी ये हम डिस्कस करने वाले हैं कि होल्डिंग द चिक्स। अभी जो आप सेक्सिंग करने के लिए उनको आइडेंटिफाई करेंगे तो आपको होल्डिंग करने का मेथड आना चाहिए। ऐसे नहीं है कि आप एक क्रूअल्टी की तरफ जो है क्रूअल्टी की तरह मतलब कि उनको हैंडल करें और उनको जो है सेक्सिंग करना, ये बिल्कुल ही गलत तरीका है। जैसे कि आपको राइट तरफ देखा गया है कि आप एक जेंटली वे से जो है उनको होल्ड करें, और एग्स को जो है एक प्रॉपर तरीके से हैंडल कैसे किया जाता है या फिर कैसे कैच करें, तो आप एक लेफ़्ट तरफ देख सकते हैं कि आपको जो है इंडेक्स फिगर और मिडिल फिगर में उसका हेड रखना है, और उसके बाद जो है उसका जो विंग है उसको आपने इंडेक्स फिंगर और थंब के बीच में लाना है, ताकि उनको जो है प्रॉपर तरीके से आप अगर विंग सेक्शन कर रहे हैं तो ऐसे करेंगे। ठीक है, आप नेक्स्ट स्लाइड में देखेंगे क्लियरली कि आप विंग सेक्शन कैसे करेंगे। तो ये एक बेस्ट मेथड होता है। और उसके बाद जो है आपने अगर इंडेक्स फिंगर और थंब के बीच में रख दिया उसका जो विंग है, अब उसको जो है आप जेंटली स्प्रेड करेंगे। ठीक है, स्प्रेड करने के बाद जो है आपको ये ऑब्जर्वेशन नज़र आएंगी कि मेल जो है 1 स्टेप कर्व शेप विंग्स होते हैं, और फीमेल्स में जो है 2 स्टेप कर्व शेप विंग आपको नज़र आएगा। तो वो आप आइडेंटिफाई करेंगे कि फिर ये जो है मेल है या फिर ये फीमेल है। अच्छा, ये एक दूसरा जो विंग सेक्शन में पार्ट था वो कंपैरिजन ऑफ द विंग फीदर्स ऑफ अ स्लो फीदरिंग मेल एंड अ रैपिड फीदरिंग फीमेल एट हेट। तो आपने फीमेल और मेल्स को इस तरह आइडेंटिफाई करना है कि फीमेल्स के जो फीदर्स होंगे वो रैपिड ग्रोइंग होंगे, मतलब कि वो लेंथ में ग्रेटर होंगे एज़ कम्पेयर टू मेल्स के। अच्छा, ये एक वेंट सेक्सिंग का पिक्चर दिखाई गई है कि वेंट सेक्सिंग में हम क्या देखते हैं। अभी वेंट सेक्सिंग में जो है 2 तरीके होते हैं। एक ये होता है कि आपने जेंटली
चिक को जो है अपने हाथ में ले लिया। अभी उसको जो वेंट है उस बेली रीजन को आप स्लोली पुश करेंगे ताकि वो जो फीसेस वगैरह हैं वो मतलब के एक्सपेल आउट हो जाएं, और उसके बाद जो है वहाँ पर आपको वेंट रीजन में बम्प नज़र आएगा। बम्प मतलब कि एक बाल लाइक स्ट्रक्चर नज़र आएगी जो कि मेल को इंडिकेट करती है। अब कुछ ब्रीड्स ऐसी भी हैं जहाँ पर आपको बम्प नज़र नहीं आएगा। उसमें क्या होगा, उसमें एक बीड लाइक अपीरेंस होंगे। तो अगर वो सेंट्रल हैं तो मेल्स को इंडिकेट करेंगे, ठीक है। अगर सेंट्रल नहीं है तो वो फीमेल्स को इंडिकेट करेंगे। तो ये आपको एक्सपर्टीज़ और प्रैक्टिस पर जो है आप आइडेंटिफाई करेंगे। अच्छा, ये मेल के हेड रीजन पर जो ये एक ऑटो सेक्सिंग या फिर सेक्स लिंक्ड करेक्टरिस्टिक है कि उसके जो मतलब बेयर्ड हेड हैं या फिर कलर जो है हेड कलर, ये आइडेंटिफाई कर सकते हैं कि ये मेल है या फिर ये फीमेल है। अच्छा, ये दिस इज़ द शॉर्ट समरी ऑफ दिस होल लेक्चर इन विच वेंट सेक्सिंग जो है डन की जाती है। आप उनके जो है मतलब वेंट रीजन को एक्सक्यूज़ करेंगे जब तक आपको जेनिटल इमिनेंसेस नज़र नहीं आती, और उसके बाद कॉम्प कलर एंड साइजेस को भी देखा जाता है, और फीदर सेक्सिंग जो है ऑलरेडी डिस्कस हो चुकी है। अब बिहेवियर जो है, कुछ मेल्स जो होते हैं वो सुपीरियरिटी दिखाते हैं ओवर दी फीमेल्स। वो अपने विंग्स को जो है एक स्प्रेड करते हैं, और फीमेल्स जो है चिक्स में भी ये होता है कि वो अपने फीमेल्स को कंप्रेस रखती हैं। और डाउन कलर्स, ये भी एक अलग से इम्पॉर्टेंट फैक्टर है। और वोकलाइजेशन, अब वोकलाइजेशन जो है उनका जो साउंड होता है वो आगे चलकर फिर कुछ दिनों में मेल का चेंज हो जाता है और फीमेल का चेंज हो जाता है। तो इस बुनियाद पर भी आप मेल और फीमेल को डिस्टिंग्विश कर सकते हैं। और अब जब 1 और 2 महीने के हो जाएं या फिर 3 मंथ के, तो उनका जो मतलब कि वेटल्स होते हैं या फिर कॉम्ब स्ट्रक्चर होती हैं वो तो प्रोमिनेंटली नज़र आएंगी कि ये मेल है या फिर ये फीमेल है। तो आज का लेक्चर हमारा यहीं तक था। उम्मीद है कि आपको मेरा लेक्चर बहुत समझ आया होगा। थैंक यू वेरी मच।